कब टूटेगी प्रशासन की नींद? कब रुकेगा रसूखदारों का अत्याचार? क्या लड़कियां ऐसी सब कुछ बर्दाश्त करती रहेंगी और सिस्टम अपना ढुलमुल तरीके से काम करता रहेगा? दोस्तों, उड़ीसा की वो सपना था टीचर बनने का, लेकिन उसका प्रोफेसर ही उसे परेशान करने लगा। दोस्तों, वो लड़की पढ़ रही थी, टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसका प्रोफेसर परेशान करने लगा। वो झुकी नहीं उस प्रोफेसर के सामने, उसने खुल के स्टैंड लिया अपने लिए कि मैं पढ़ने आई हूँ, यहाँ मैं पढ़ने आई हूँ, मुझे पढ़ाना है, मैं यहाँ और कुछ करने नहीं आई हूँ। दोस्तों, उस प्रोफेसर की उसने कई जगह कंप्लेन की, अपने दोस्तों से कंप्लेन की कि मुझे परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल तक से कंप्लेन की होगी, किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार वो टूट गई। दोस्तों, इतना क्या बोलेंगे ऐसे प्रोफेसर को कि पढ़ाने आ रहा था कि क्या करने आ रहा था? जब हर तरह से परेशान किया उस लड़की को इसने, जब नहीं झुकी वो लड़की, तो दोस्तों इनके हाथ में होता है ना, फेल कर दिया उसको, फिर भी वो नहीं झुकी। दोस्तों, तंग आके उस लड़की ने खुद को आग लगा ली, जिंदा जल गई। आज वो जिंदा होती, अगर उसकी आवाज सुनी गई होती, बोला जाता है ना लड़कियों को अपने लिए स्टैंड लो स्टैंड लो, लिया तो उसने स्टैंड, हर जगह कंप्लेन की, प्रशासन से, सिस्टम से, कॉलेज के प्रिंसिपल से, सबने चुप्पी दिखाई उसको, हर जगह से चुप्पी मिली, थक हार के उसने खुद को आग लगा ली। ये कैसा सिस्टम है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा और लड़कियां ऐसे ही जलती रहेंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होगा? उसकी चीखें आज भी आवाज कर रही हैं सिस्टम से, मैंने तो अपने लिए आवाज उठाई थी ना, फिर हर जगह से मुझे चुप्पी क्यों मिली? अगर वो जिंदा होती ना तो कितने बच्चों को शिक्षित करती। कोई एक घटना नहीं है कि चलो बोल दो कि एक घटना है, छोड़ दो इसको। भारत में लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। देखो कि अगर ये बच्चे कुछ बन जाएं, उस लेवल तक मेहनत करके पहुंचते हैं, कितनी रातें जागते होंगे, और जब वहां पे पहुंचते हैं उनके साथ एक पल में उनकी पूरी जिंदगी नष्ट कर दी जाती है। जैसे कि आप वेस्ट बंगाल के लॉ कॉलेज का ही देख लीजिए, उस लड़की के साथ कितना विभत्स तरीके से कितने लोगों ने मिलकर कॉलेज के ही के साथ अत्याचार हुआ, वीडियो बनाया, ब्लैकमेलिंग की जा रही थी उस लड़की की, लॉ के स्टूडेंट से जो सारे कानून जानती थी उसके साथ अत्याचार हो रहा था। दोस्तों, ये हो रहा है सिस्टम में आज लड़कियों के साथ, और बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को इंसाफ कौन देगा? बेटी तो पढ़ाओ, ठीक है, जब सिस्टम ही पूरा लचर हो जाएगा। और वो जो लॉ कॉलेज का, उस लॉ कॉलेज की घटना में दोस्तों, कॉलेज के ही 2 सीनियर स्टूडेंट और कॉलेज का गार्ड, 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। और कैसे वो बोल रहा था कि जानते हो मैं कौन हूँ, मैं विधायक का रिश्तेदार हूँ। ये तो सिस्टम है कि मतलब तुम गलत कर रहे हो, पर तुम विधायक के और मंत्री के कुछ हो तो तुम्हें पूरी आजादी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, वैसे वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब पता नहीं सिस्टम क्या करेगा, कितना जल्दी इंसाफ मिलता है। भारत में तो पता है, जब निर्भया को 7 साल लग गए थे, जिसके लिए कितना सड़कों पे उतर आए थे, तो उसके लिए जब 7 साल लग गए हैं, तो इन घटनाओं की तो कोई गिनती नहीं है, कोई पट्टी भी नहीं चल रही नीचे न्यूज चैनलों में इनकी। तो ये तो उड़ीसा वाली की तो आप देख लो, पता नहीं चल रही हो, मुझे तो, मैंने तो नहीं देखा है। ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं, फिर जांच होती है, थोड़ी सी गिरफ्तारी होती है, फिर वही सिस्टम, धीरे धीरे सब कुछ ठंडा हो जाता है। भारत का कानून जिसे सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो रसूखदारों के लिए सिर्फ एक खिलौना बन गया है। वो कमजोरों के लिए चुपचाप जलता रहता है, जो आवाज उठाती है उसे दबा दिया जाता है, जो ये सिस्टम से शिकायत करती है उसे समझौते के लिए कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, कब तक, आखिर कब तक लड़कियां न्याय के लिए तड़पती रहेंगी? कब तक उनकी मौत के लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक माफी और चुप्पी, फिर सन्नाटा? तो लड़कियां मर गई, उनकी चिताओं से तो धुआं उड़ गया, लेकिन क्या इस देश के नेता, पुलिस प्रशासन की नींद टूटी है? क्या हमारे देश में अगर तुम आम आदमी हो तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा? अगर तुम रसूखदार हो तो तुम्हारे लिए कानून झुक जाएगा? आज सवाल यह है कि सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं है, सवाल यह है कि इस देश की व्यवस्था का, क्या तुम चुप रहोगे, हम भी चुप रहेंगे, या फिर कोई आवाज उठाएगा कि यह बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका, बेटियां ना जलें, कोई बहन ना रोए, कोई लड़की अकेली ना महसूस करे। अगर आप इस अन्याय के खिलाफ हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लड़कियों की आवाज़ बनिए, हर आवाज़ को ताकत दीजिए। बदलाव ही एक रास्ता है।